आखिर जिसका हमें डर था वही हुआ। हम कब से सोच रहे थे कि कहीं जाम ना लग जाए, और वही हुआ। पिछले लगभग 2.5-3 घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं, और यहाँ रास्ते में जाम में फंसे हुए थे तो छोटा सा एक दुकान आया जिस पे हम उतर गए। ये हमारा बस खड़ा है, आर्मी वाले भी फंसे हुए हैं हमारे साथ। जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। खड़े खड़े थक चुके हैं बुरी तरह। अभी बस वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कोई आगे रास्ते में सुरंग का काम चल रहा है, उसकी वजह से शायद जाम लगा हुआ होगा। जब हम आए थे तो सबसे पीछे हम थे, अब हमसे भी तकरीबन पीछे मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर लंबा जाम हो गया होगा। फाइनली 3.5 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद जाम क्लियर हुआ है हमारा। अब हमारी बस बढ़ रही है धीरे धीरे मनाली की ओर। ये खूबसूरत रोड साइड व्यू। मनाली पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा रात को। वैसे ये रास्तों पे चलने वाले ड्राइवरों को मानना पड़ेगा, ये जैसे ही जाम वगैरह लगता है तो ज़्यादातर टाइम तो ये रास्ते में क्लियर कर देते हैं, लेट निकाल देते हैं। नॉर्मल ड्राइव के इन रास्तों पे चलने की इतनी समझ नहीं होती, लेकिन इनका वो क्या है, दिन रात का एक्सपीरियंस रहता है तो कमाल की स्पीड के साथ चलते हैं ये। तो चलिए चलते चलते रास्ते के कुछ शानदार नज़ारे दिखाने के साथ साथ मैं आपको मनाली के बारे में कुछ बता रहा हूँ। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू ज़िले में स्थित एक नगर है। ये 1950 मीटर की ऊंचाई पर व्यास नदी के किनारे कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर पर बसा हुआ है। मनाली राज्य की राजधानी शिमला से 270 किलोमीटर उत्तर में, चंडीगढ़ से 309 किलोमीटर पूर्वोत्तर में, दिल्ली से 544 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। यह भारत के लद्दाख क्षेत्र और फिर काराकोरम दर्रे के पार तारिम द्रोणी में झारखंड और खोतान जाने के प्राचीन व्यापारिक मार्ग का आरंभ बिंदु है। मनाली एक लोकप्रिय पर्वतीय स्थल है और पर्यटकों के लिए लाहौल और स्पीति जिले तथा लेह का प्रवेश द्वार भी है। मनाली और उसके आसपास के क्षेत्र भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे सप्तर्षि या 7 ऋषियों का घर बताया गया है। ब्रिटिश राज ने सेब के पेड़ और ट्राउट, जो एक प्रकार की मछली होती है, उसकी शुरुआत की, जो मनाली के पेड़ पौधों एवं जीवों में
बिल्कुल नहीं पाई जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब सेब के पेड़ों का रोपण हुआ तो इतने ज़्यादा सेब फलने लगे थे कि उनकी टहनियाँ वजन को न सह पाने के कारण गिर जाती थी। आज भी यहाँ की अधिकांश निवासियों के लिए बेर और नाशपाती के साथ साथ सेब भी इनके आय के सबसे बड़े स्रोत है। 1980 के शेष दशक में कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के बाद मनाली के पर्यटन को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला। जो गांव कभी सुनसान रहा करता था वो अब कई होटलों और रेस्टोरेंट्स वाले एक भीड़ भाड़ वाले शहर में परिवर्तित हो गए हैं। और अगर बात करें मनाली के मौसम की, तो मनाली का मौसम जाड़े में प्रबल रूप से ठंडा और गर्मी के दिनों में हल्का ठंडा रहता है। तापमान की सीमा वर्ष भर 4 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहती है। गर्मी के दिनों में औसतन तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े के दिनों में -15 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस रहती है। और अगर बर्फबारी मासिक वर्षा की बात करें तो बीच बीच में बदलती रहती है, लेकिन औसतन नवंबर दिसंबर में बर्फबारी होती थी, जो पिछले 10-15 वर्षों से विलंबित होकर जनवरी या शुरुआती फरवरी में होने लगी है। पूरे रास्ते इसलिए नहीं दिखा पाया कि रास्ते में रोड का काम चल रहा था, तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि फेस पे ऐसे मेकअप जैसा हो रखा है, खुद के ही पहचान में नहीं आ रहा है। बाकी अभी मनाली पहुंच के होटल में नहाएंगे, कपड़े वपड़े धोएंगे। दिन भर से कल शाम को 4:30-5 बजे रवाना हुआ था मैं, तब से कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे हैं। नाइट में भी 1 मिनट भी नहीं सो पाए थे, तो थकान से हालत ख़राब हो रखी है फिलहाल तो। ये है कुल्लू मनाली का नाइट दृश्य, कुल्लू की घाटियाँ। बज रहे हैं शाम के 8:30 और हम मनाली से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। आज का हमारा नाइट स्टे मनाली में रहेगा। हमसे क्या कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत थकान हो गई है। तो दोस्तों फाइनली हम मनाली पहुंच चुके हैं। ये व्यू जो है ये मनाली की माल रोड का है। ये जो रोडवेज बस स्टैंड है ये माल रोड के एकदम जस्ट पास ही में रहता है। तो बस से उतर के हम सीधा माल रोड की यहाँ उतरे हैं। बाकी का माल रोड का पूरा नाइट व्यू आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि पिछली बार वाला भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे।